हेलो बच्चों, आई एम अनिल गंगवार फ्रॉम मिशन एकेडमी पीजीडी केमिस्ट्री। आज बच्चों हम लोग कल हमने एक वीडियो लेक्चर शूट किया था जो आप तक मिल गया होगा। आज हम लोग उसी सीरीज का सॉल्यूशन चैप्टर का सेकेंड वीडियो लेक्चर शूट करने जा रहे हैं और इस वीडियो लेक्चर में कंसंट्रेशन टर्म्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। बिकॉज कल हमने आपको सॉल्यूशन चैप्टर का सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन करा दिया था। आज हम एक क्लासिफिकेशन सॉल्यूशन का बच्चा है वो कराएंगे, उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म से स्टार्ट करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर सेकेंड केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर का, और जिसमें हमको कंटिन्यूअस करना है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लासिफिकेशन of solution on the basis of concentration। ये हमारा हेडिंग है आज का। तो बेटा देखो, कल हम लोगों ने रिकॉल कर लेते हैं एक बार। कल हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, जिसमें हमने आपको 3 टाइप्स का सॉल्यूशन पढ़ाया था, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन और क्वाटरनरी सॉल्यूशन। सेकंड हमने बेटा फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग पढ़ा था, 9 टाइप्स का था, 9 टाइप्स का हमने पढ़ा था। और अब ये थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखो बेसिकली बेटा डाइल्यूट सॉल्यूशन होता क्या है, जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट की लेस क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी डिजॉल्व होती है, ऐसे सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। मींस अगर सॉल्यूट थोड़ी सी स्मॉल अमाउंट में सॉल्वेंट में डिजॉल्व है तो बेटा ऐसे सॉल्यूशन को कहेंगे कौन सा सॉल्यूशन? डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डिफाइन कर लेते हैं इसे, द solution in which small या लेस कह लो या स्मॉल कह लो, बात एक ही है। स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in solvent, ऐसे सॉल्यूशन को बेटा कहेंगे कौन सा सॉल्यूशन? ऐसे सॉल्यूशन को बच्चों कहेंगे कौन सा सॉल्यूशन? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। बेसिकली डाइल्यूटेड जो सॉल्यूशन होते हैं बेटा, ये आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। मतलब इन सॉल्यूशन को हम एक तरह से आइडियल सॉल्यूशन कह सकते हैं। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन नंबर फर्स्ट हुआ। क्लासिफिकेशन नंबर सेकेंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बेटा क्या होते हैं? द सॉल्यूशन in which large amount of solute dissolved in solvent। ऐसे सॉल्यूशन बच्चों कौन से सॉल्यूशन कराते हैं? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कराते हैं। तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं? ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की स्मॉल क्वांटिटी डिजॉल्व होती है, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की स्मॉल क्वांटिटी डिजॉल्व होती है या लेस क्वांटिटी डिजॉल्व होती है, ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं? ऐसे सॉल्यूशन जिनमें लार्ज अमाउंट में सॉल्यूट डिजॉल्व होता है सॉल्वेंट में, ऐसे सॉल्यूशन को बेटा कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। थर्ड क्लासिफिकेशन इसी में है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन से होते हैं? ऐसे सॉल्यूशन जिनमें सॉल्यूट की और क्वांटिटी और मोर अमाउंट डिजॉल्व नहीं हो सकती, ऐसे सॉल्यूशन को बेटा कहते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे?
इन सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर, एट गिवन टेम्परेचर। ऐसे बेटा सॉल्यूशन अपने कहलाते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वे सॉल्यूशन जिसमें किसी गिवन टेम्परेचर पर और ज्यादा सॉल्यूट, नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व करें, मींस सॉल्यूट की और क्वांटिटी डिजॉल्व ना हो, ज्यादा क्वांटिटी और अमाउंट डिजॉल्व ना हो, ऐसे सॉल्यूशन को बेटा कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वैसे तो बेटा अनसैचुरेटेड भी होता है, सुपर सैचुरेटेड भी होता है, लेकिन मेन जो क्लासिफिकेशन है इसका वो तीन है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, तीन टाइप का हुआ सॉल्यूशन, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आप इसको नोट कर लो, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं थोड़ा बोर्ड से हट जाता हूं फटाफट, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं, 10 सेकंड का, फटाफट नोट कर लो, इसे नोट कर लो। कर लिया? 1 2 3 4 5। अब जिन्हें नोट नहीं किया है वो पॉज कर ले, वीडियो को नोट कर लेंगे। तो आज क्लासिफिकेशन हम लोगों का सॉल्यूशन चैप्टर का कंप्लीट हुआ। अब बेटा बात करेंगे हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं? तो अब स्टार्ट करते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स बेसिकली बेटा कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं ना, उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम दिखाई दे, जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम दिखाई दे, वो कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट कहलाती है। और जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम ना हो, मास हो, वो बेटा कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कहलाती है। जैसे मोलेरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है मोलेरिटी में, मोलेरिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो वॉल्यूम आ गया, तो ये मोलेरिटी जो हुआ वो टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन हुआ। जैसे मोलेरिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, मोलेरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब इसमें वॉल्यूम तो है नहीं, मास का में केजी में है, तो बेटा यहां पर ये टर्म कंसंट्रेशन टर्म क्या कहलाएगी मेरे बच्चों? ये कहलाएगी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कंसंट्रेशन टर्म में बेटा बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक वर्ड और डिफाइन करा देता हूं कि कंसंट्रेशन होता क्या है। बेटा ये भी मैं आपको डिफाइन करा देता हूं, उसको एक्सप्लेन कर देता हूं, ये होता क्या है। देखो बेसिकली होता क्या है बेटा, कंसंट्रेशन होता क्या है, पहले इस चीज को समझ लो, 1 मिनट इसको समझ लो। amount of solute dissolved in given volume of solution और per kg in solvent ये बेटा कहलाता है अपना कंसंट्रेशन। मतलब 1 लीटर में कितना अमाउंट सॉल्यूट का डिजॉल्व है, या 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना अमाउंट सॉल्यूट का डिजॉल्व है, इससे बेटा कहेंगे कंसंट्रेशन।
अब कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। ऐसी कंसंट्रेशन जिनमें वॉल्यूम दिखाई दे वो टेम्परेचर डिपेंडेंट कहलाएंगी। ऐसी कंसंट्रेशन बच्चों जिसमें वॉल्यूम दिखाई ना दे वो कहलाएंगी क्या? वो कहलाएंगी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो हम लोग इसमें सबसे पहले बेटा बात करते हैं पहली कंसंट्रेशन टर्म में वो बात करते हैं परसेंटेज। देखो परसेंटेज बेसिकली बच्चों होता क्या है? परसेंटेज बेटा क्या होता है? पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट के कितने भाग, कितने पार्ट, 100 पार्ट सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं, वही बेटा कहलाती है परसेंटेज। क्या कहलाती है? परसेंटेज। क्या कहलाती है? परसेंटेज। परसेंटेज बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। सबसे फर्स्ट होती है मास परसेंटेज, या बेटा इसको कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं वेट परसेंटेज। सेकेंड बेटा होती है वॉल्यूम परसेंटेज, या इसको कह सकते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और थर्ड बेटा होती है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो 3 टाइप्स की भी परसेंटेज। फर्स्ट बच्चों क्या है? फर्स्ट है मास बाय मास मींस वेट बाय वेट परसेंटेज। सेकंड बेटा क्या है? सेकंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और थर्ड क्या है? थर्ड बेटा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर हो रहा है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? और ये स्टार्ट करते हैं। आप इसको नोट कर लो, नहीं तो आप इसको पॉज करके नोट कर लेना। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट परसेंटेज का टाइप्स, और वो बेटा सबसे फर्स्ट है मास परसेंटेज या वेट बाय वेट परसेंटेज। मास परसेंटेज या वेट बाय वेट परसेंटेज सबसे फर्स्ट है बेटा। सबसे फर्स्ट है वेट बाय वेट परसेंटेज, या इसी को हम कहेंगे मास परसेंटेज। जरा देखो भाई इसका मीन्स क्या है पहले। तो बेटा मास परसेंटेज इक्वल टू होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मतलब क्या हुआ बेटा? मतलब यह हुआ कि मास परसेंटेज या वेट बाय वेट परसेंटेज का मतलब होता है बच्चों कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऑब्लिक सॉल्वेंट अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बेटा अगर इसको हम ऐसा लिख लें, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एक ही बात है बेटा। देखो हमने बताया था कि अब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जब भी बात करेंगे तो हम सॉल्वेंट के आगे ए लिखेंगे और सॉल्यूट के आगे बी लिखेंगे। ये हमने आपको कल थोड़ा सा हिंट दिया था। अब बेटा अगर मैं इसको और सिंपलिस्ट करूं तो मैं जरा इसको कैसा लिख सकता हूं? जरा फोकस करो। मैं इसको लिख सकता हूं मास ऑफ सॉल्यूट। जैसे मेरे को मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट चाहिए, तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूट बेटा क्या मैंने माना? बी। भाई सॉल्यूट मैंने क्या बोला? बी। इसका अगर मास परसेंटेज निकालना है तो हमको यहां पर क्या होना चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूट। अब मास तो मैं वेट लिख दे रहा हूं, डब्ल्यू से डिनोट कर रहा हूं, ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों आप जानते हो कि सॉल्यूशन
भाई सॉल्यूशन में प्रेजेंट बेटा होता है सॉल्यूट और साथ ही साथ बेटा प्रेजेंट होता है सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट का मास तुमने क्या माना WB, B सॉल्यूट के लिए लिखेंगे और सॉल्वेंट का बच्चों क्या माना WA। तो सॉल्यूशन का मास कितना हो गया WA प्लस WB हो गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं WA प्लस WB इंटू 100। तो ये हमारा बेटा फार्मूला बन के आ गया काय का, ये बन के आया मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। सिमिलरली अगर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट की बात करें, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को हम क्या से डिनोट करेंगे A से। इसकी बात करें तो मास ऑफ सॉल्वेंट WA और सॉल्यूशन का मास तो रखे निकाले चुके हैं अभी, तो WA प्लस WB इंटू 100। ये बेटा फार्मूला हल्का बन के आ गया काय का, ये बन के आ गया अपना फार्मूला मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। तो इस फार्मूला से हम क्वेश्चंस लगा सकते हैं, क्वेश्चंस दिए हैं तो क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चंस कराते हैं फार्मूला पे, तो आपको आसान होता है। नोट कर लो भाई, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो पॉज करके इसे लिखो, नोट कर लो। तो मास परसेंटेज हमने बात की थी, जिसको हम मास परसेंटेज को वेट बाय वेट परसेंटेज भी कहते हैं, और इसका फार्मूला हमने प्रूव किया, फार्मूला लिखा, और फार्मूला हमने आपको ईस्ट फॉर्म में 3 प्रकार से लिख के दिखाया था। आप फार्मूला का मींस तीनों एक ही है, बस तरीका लिखने का अलग अलग है। तो एक क्वेश्चंस पहले बनाते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, क्वेश्चन में एक नोट करो, क्वेश्चंस एक नोट करो, आ सॉल्यूशन is prepared while adding 20 gram of NaOH and 80 gram of water. Find mass percentage of solute and solvent। क्वेश्चन फिर से देखो बेटा, कह रहे हैं आ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड व्हाइल एडिंग 20 ग्राम ऑफ NaOH and 80 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड मास परसेंटेज ऑफ solute एंड सॉल्वेंट। कोशिश करके देखो, आसान है, आप कोशिश करो, पॉज करो वीडियो को, मैं आपको यहां पर इसका सॉल्यूशन बताता हूं। तो इसका सॉल्यूशन बेटा देखो, पहले आप कोशिश करो, उसके बाद देखना भाई। देखो तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। अब भाई एक बात बताओ, सॉल्यूट यहां क्या है, बोलो भाई। बेटा देखो NaOH की क्वांटिटी कितनी है, अमाउंट कितनी है 20 ग्राम, वाटर की क्वांटिटी कितनी है 80 ग्राम। कौन ज्यादा है भाई, वाटर ज्यादा है, कम कौन है NaOH कम है। जो सब्सटेंस बच्चों कम क्वांटिटी में होता है वो तो सॉल्यूट कहलाता है। तो NaOH क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो आपको फार्मूला याद रखना है, तो आपको मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट यहां पर क्या है बेटा NaOH। कैसे निकालोगे भाई, हमें पता है कि मास ऑफ सॉल्यूट कैसे डिनोट किया था WB से, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशन का मास हो गया इनटू 100। यार भाई वैल्यू लगा दो। तो यहां पर सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट है NaOH, वो कितना ग्राम दिया है 20 ग्राम। सॉल्वेंट का मास बेटा कितना दिया है 80 ग्राम, सॉल्यूट का मास कितना दिया है 20 ग्राम इनटू 100। तो ये हो गया बेटा 20 बाई 100, ऐड करो भाई इनटू 100। बेटा ये कट गया तो इक्वल टू कितना आया 20%। तो हमारा सॉल्यूट का जो मास परसेंट है सॉल्यूशन में वो कितना आया 20%। बात क्लियर हो रही है। अब चूंकि बेटा ये तो सॉल्वेंट का भी पूछ रहा है, तो सॉल्वेंट का आसान है भी, निकाल सकते हो, फार्मूला भी आपने सीखा है। तो यहां पे सॉल्वेंट का निकाल लेते हैं भाई। सॉल्वेंट का दो तरीके से निकाल सकते हो बेटा। एक तो आपको पता है कि सॉल्यूशन इक्वल टू होता है क्या, सॉल्यूट प्लस
सॉल्वेंट होता है? बिल्कुल। अच्छा, अगर हम 100% 100% से ज्यादा तो कुछ होता ही नहीं है, 100% की ये बात कर लें तो हमारा सॉल्यूट तो गिवन है कितना? 20%। सॉल्यूट सॉल्वेंट की परसेंट हमें पता नहीं है, समझ रहे हैं? तो 100 में से अगर सॉल्वेंट की आप निकालेंगे तो सॉल्वेंट की कितनी आ जाएगी? 100 माइनस 20 इक्वल्स टू 80%। बात समझ में आ रही है? एक तरीका भी ये है। दूसरा मेथड आपने फार्मूला भी सीखा है, तो फार्मूला से भी सीख लेते हैं। मास परसेंटेज इक्वल्स टू मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट बच्चों अमाउंट ज्यादा किसकी है? वाटर की, इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। कैसे लिखोगे? अरे सॉल्यूशन में किस किसका मास है? बोलो भाई, सॉल्यूट का है बेटा, और किसका है? सॉल्वेंट का। चलो भाई ऐड करो जल्दी से फटाफट। तो WA मतलब बेटा कितना? 80 बोलो भाई, प्लस 20 इंटू 100, 80 अपॉन 100 इंटू 100 इक्वल्स टू 80%। तो बेटा ये आंसर आपका देखो यहां से भी एक ही आ रहा है, या ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये मास परसेंटेज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, मैं समझता हूं। क्या होता है एक बार जरा इसको रिकॉल कर लो। क्या होता है बेटा? होता है मास परसेंटेज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो सेकेंड बेटा बात करेंगे, नोट करो भाई इसे, नोट करो भाई इसे। चलिए, तो भी परसेंटेज टर्म में बेटा हम लोगों ने एक केवल कॉन्सेप्ट सीखा है, और वो सीखा है बेटा मास परसेंटेज का। तो अब बेटा सेकेंड टर्म हमें को सीखना है, और सेकेंड टर्म अपना क्या है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, या वॉल्यूम परसेंटेज बात एक ही है, चाहे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कह लो या बेटा या वॉल्यूम परसेंटेज कह लो। तो जरा फोकस करेंगे बी पर, पार्ट बी, डेफिनेशन बी मींस वॉल्यूम परसेंटेज, या बेटा इस पेपर में ये ऐसा भी लिखा हो सकता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, एक ही बात है। देखो भाई क्या होता है, तो वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू बेटा होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट या बेटा सॉल्वेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एक बात का फोकस रखना है, अगर सॉल्यूट का वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया है तो सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में ही पुट करना है। अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट का यूनिट सेम नहीं करोगे तो बेटा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आओ इसको आसान करके लिख सकते हैं भाई, कैसे लिख सकते हो जरा बोलो भाई, आसान करके कैसे लिख सकते हैं बेटा? बोलो भाई, आसान करके कैसे लिख सकते हैं? आसान करके बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? ऐसे लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को बी कह ले, चलो सॉल्यूट ही क्या लिखते हैं अभी, या बेटा ऐसा करते हैं कि सॉल्यूट दोनों फार्मूला बना लेते हैं, यहां बना लो तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू, वॉल्यूम को बी से क्या ले रहे हैं? सॉल्यूट को बी, समझ रहे हो? वॉल्यूम सॉल्वेंट का और वॉल्यूम सॉल्यूट का इनटू 100। ऐसे किसका वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालो। अरे भाई इंटरेस्ट आ रहा है, तो वॉल्यूम निकालोगे तो बेटा सॉल्वेंट का वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में तो बेटा दोनों ही ऐड करने पड़ेंगे। तो इस फार्मूला से हम लोग सॉल्यूट का वॉल्यूम पूछे तो सॉल्यूट का निकाल दो परसेंटेज, और सॉल्वेंट वॉल्यूम परसेंटेज पूछे तो सॉल्वेंट का निकाल सकते हो। तो इसको नोट कर लो, फिर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें करा देता हूं। आगे क्वेश्चंस आएंगे, एक्सरसाइज वाले आएंगे, टेक्स्ट वाले आएंगे, उनको हर के करेंगे। पहले एक बार लगाना सीखो कैसे लगाते हैं क्वेश्चंस को। तो नोट कर लो भाई, चलिए भाई नोट कर लिया, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
वेरी गुड बेटा। तो हम लोग अब बेटा एक क्वेश्चंस लेते हैं छोटा सा, एक क्वेश्चंस लेते हैं छोटा सा। तो क्वेश्चंस बेटा छोटा सा का ये है, इफ 20 ml ऑफ एल्कोहल, क्वेश्चन से बेटा छोटा सा नोट कर लो, ए 20 ml of alcohol is added in 80 ml of water. Find volume percentage of solvent. सॉल्वेंट का वॉल्यूम परसेंटेज बेटा आपको बताना है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है बच्चों, कोशिश करो मेरे लालो, अपने आप कोशिश करो मेरे बेटा, तो कोशिश करो। चलो भाई मैं कोशिश कर रहा हूं, चलो भाई तैयारी कर लो। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, फार्मूला हमने अभी पीछे लिखे थे, आपको सिखाए थे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बेटा ये इनटू 100। बोलो भाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट क्या है? वाटर सॉल्वेंट है, क्वांटिटी ज्यादा है उसकी 80 ml, अल्कोहल कितना है 20 ml, तो 80 बाई, अच्छा बेटा बोलो ये 80 और अल्कोहल कितनी 20 बाई, तो बेटा ये हो जाएगा 80 बाई 100 इनटू 100 से 100 मार दो, 80% ही सॉल्वेंट कंटेंट है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। बात क्लियर हो रही है क्या? समझ में आ रहा है क्या? चलिए तो ये क्वेश्चन हम नोट कर लेते हैं, फटाफट बच्चों नोट कर लो, चीजें समझ में आ रही है ना? मेहनत से बेटा सीखो, जो चीज क्लियर ना हो मेरे से डाउट्स पूछ लो, लेकिन क्लियर करो, एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। थर्ड बेटा आता है बेटा मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड बेटा आता है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड बेटा आता है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। सी मास बाई वॉल्यूम, या बेटा इसको लिखेंगे मास, W लिख देता हूं इसको मैं, अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज। देखो क्या होता है, बहुत आसान है बेटा। देखो मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू बेटा होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, ये बेटा ग्राम में देना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये बेटा मिलीग्राम में देना है, इनटू 100। ये बेटा फार्मूला है। अब मास परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज बेटा सॉल्यूट का पूछे या सॉल्वेंट का पूछे, तो इसकी जगह बेटा आप सॉल्वेंट भी लिख सकते हो साथ में, सॉल्वेंट, ठीक है, इनटू 100। फार्मूला बना लेते हैं इसका, फार्मूला लिख लो, पहले इसको नोट कर लो, इस फार्मूला को, आसान है बेटा, नोट कर लो। ध्यान रखना है वॉल्यूम देना है सॉल्यूशन का ml में, और मास ऑफ सॉल्यूट बेटा ग्राम में, मास ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट ग्राम में, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में। तो एक क्वेश्चन इसका लगाते हैं, आसान हो जाएगा तुम्हें समझना। क्वेश्चन बेटा एक लगाते हैं, आसान हो जाएगा, फार्मूला क्लियर हो जाएगा कैसे पुट की वैल्यू सर ने। एक क्वेश्चन नोट करो भाई, एक क्वेश्चन नोट करो भाई। A solution contain 20 gram of alcohol. A solution, क्वेश्चन बेटा नोट करो। A solution contain 20 gram of alcohol. 20 gram of alcohol. A solution contain 20 gram of alcohol and 80 ml of water, and 80 ml of water, and 80 ml of water। बेटा इसकी डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है 1.0
ग्राम पर सीसी, ये बेटा गिवन है। फाइंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ solute. Find mass by volume percentage of solute. Given है बेटा density of solution, हमें गिवन है 1 ग्राम पर सीसी। ये बेटा हमें गिवन है पेपर में। कोशिश करो, फिर हम बताते हैं आपको। पॉज करो वीडियो को, पॉज करो, कोशिश करो, हम बताते हैं, कोशिश करो। चलिए भाई देखें, तो बेटा क्या होता है फार्मूला हमारा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल्स टू बेटा होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब देखो बेटा हमें गिवन क्या है, सॉल्यूट हमारा 20 ग्राम, सॉल्वेंट हमारा वाटर है 80 ml है, तो हमें क्लियर है सॉल्यूट हमारा ये है, ये हमें गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बेटा हमें गिवन नहीं है, क्योंकि हमारा वॉल्यूम जो बेटा सॉल्यूशन का चाहिए, हम जानते हैं कि बेटा सॉल्यूशन जो होता है वो इक्वल टू होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, होता है ना। अब ये हमें चाहिए क्या में, ये ml में, सॉल्यूशन क्या में चाहिए ml में, तो हमें वाटर तो पता है ml में, लेकिन बेटा मजबूरी ये है कि भाई वाटर गिवन है, लेकिन सॉल्यूट जो बेटा है हमारा वो काय में गिवन है, वो बेटा काय में गिवन है, ग्राम में। अब भाई ग्राम को आपको पहले ml में चेंज करना पड़ेगा। एक काम कर सकते हो आप, एक काम बेटा ये कर सकते हो कि आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है, भाई सॉल्यूशन की गिवन है ना, तो सॉल्यूशन की डेंसिटी आपको गिवन है और वाटर की भी डेंसिटी गिवन है, तो पहले आप एक काम करो, सॉल्यूशन का मास निकालो। कैसे? चलो भाई जरा देखो, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। तो बेटा डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये बेटा डेंसिटी हमें वाटर की गिवन है, वाटर के केस की बात कर रहा हूं, वाटर की गिवन है, वाटर की केस की बात कर रहा हूं। ये 1.0 है, मास हमें नहीं पता, कोई बात नहीं है, मास हम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम तो हमें पता है ना, ये 80 ml है और डेंसिटी बेटा कितनी है 1.0 ग्राम पर ml, ठीक है। अब देखो बेटा ml से ml तो मर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये अपने पास मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 80 ग्राम। चलिए भाई एक काम हमारा हो गया, तो हम एक काम करते हैं, सॉल्यूशन का मास निकाल लेते हैं। सॉल्यूट तो हमें पता है कितना है 20, सॉल्वेंट हमें पता चल गया कितना है 80, ओवरऑल ये कितना हुआ 100 ग्राम। अब बेटा सॉल्यूशन का मास आ गया, ये है सॉल्यूशन का मास। क्या है सॉल्यूशन का मास, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। हमें सॉल्यूशन का चाहिए क्या, हमें चाहिए वॉल्यूम। अब वॉल्यूम तो बेटा गिवन नहीं है, लेकिन डेंसिटी तो गिवन है ना, तो हम सॉल्यूशन का यहां से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अभी हमने सीखा है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बेटा डेंसिटी गिवन है इसकी 1, मास ऑफ सॉल्यूशन बेटा हमें पता है कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100। चलिए गुड, वॉल्यूम हमें नहीं पता है, कोई बात नहीं है, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100 ml। आपको भाई हम तुम्हारे पास कौन चीजें आ गई, वैल्यू पुट कर दो फार्मूला में, तो हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू बेटा मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 20, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आया 100 into 100, 100 से 100 कट गया तो ये कितना आया 20%। ये हमारा बेटा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने बेटा एक टर्म क्लियर किया, कॉन्सेप्ट क्लियर किया, और वो कॉन्सेप्ट हमारा था मास परसेंटेज मींस मास बाय मास या वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और थर्ड बेटा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज।
तो परसेंटेज की कंसंट्रेशन टर्म के 3 पार्ट थे, हमने एक एक 2-2 क्वेश्चंस आपको करा दिए। अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बाद में कराएंगे, पहले आपको सिखाया फार्मूला कैसे यूज करते हैं। तो आज का वीडियो बेटा अब यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट हम आगे कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट करेंगे कल, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जब अपलोड करेंगे मींस मंडे को, और उसमें हम आपको सिखाएंगे मोलेरिटी क्या होती है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नॉर्मेलिटी क्या होती है, फॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलेलिटी क्या होती है, पीपीएम क्या होता है। ये बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, और आप इसको एक बार रिवाइज करें, देखें इस वीडियो को। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को फोन से पूछ सकते हैं। तो हम बेटा अब स्टार्ट करेंगे सोमवार को मींस मंडे को, वीडियो लेक्चर नंबर 3 होगा। आपको अच्छा लगा तो आप इसको पढ़िए, अपने दोस्तों को पढ़ाइए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ओके बाय, थैंक यू बेटा, थैंक यू।